एक बार की बात है कि कुछ ब्राह्मणियां और कुछ ब्राह्मण गोवर्धन के नजदीक ही एक छोटा सा गांव था, गांव में विराजमान रहते थे। और ब्राह्मणों का नित्य नियम था, ब्राह्मणों का नित्य नियम था, वो सदैव प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कर कर भगवान का पूजन किया करते थे। उसके बाद में यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे। यज्ञ अनुष्ठान करने के बाद में भगवान के भोग लगाया जाता था। और भगवान के भोग लगने के बाद में, भगवान के भोग प्रसाद लगने के बाद में अंत में ब्राह्मण भोज होता था। ब्राह्मण भोज के बाद में कोई अतिथि आता था तो उसे भोजन करवाते थे। अब एक बार ग्वाल वालों के साथ में कन्हैया लीला करने में ऐसे उतारू हुए महाराज कि उन्होंने गोपियों के लिए, उन ब्राह्मणियों के लिए एक लीला कर दी। अब लीला ऐसी करी महाराज के कन्हैया वन में बैठे बैठे जोर जोर से भूख के मारे तड़पने लगे। अब संघ के जितने भी ग्वाल वाल थे उन्होंने सोचा कन्हैया क्या हो गया? बोले आज बड़ी भूख लगी है, आज बड़ी भूख लगी है, आज बड़ी भूख लगी है। तो ग्वालों ने कहा कि लाला हम तो कभी घर से कोई डब्बा लेके आते नहीं है, क्योंकि ग्वाल वाल तो सारे जो थे मार्ग में कन्हैया किसी न किसी का माखन लूटता था और ये सब खाते थे। बोले क्या करें? बोले ये पूरा ब्रजमंडल हमारा है, ये पूरा ब्रजमंडल हमारा है, किसी के घर से भी ले आओ। तो ग्वालों ने कहा तेरे जान पहचान का कोई हो तो बता दे लाला, उसी के घर से ले आएंगे। लाला ने कहा यहाँ पास में ही ब्राह्मणों का गांव है, तुम जाओ वहां से मांग के ले आओ, मेरा नाम ले देना कि कन्हैया भूख के कारण व्याकुल हो रहा है, कुछ भोजन दे दो। अब महाराज ग्वाल वाल 5-4 ग्वाल वाल दौड़ के गए। अब जाके गांव में कहा तो गांव तो ब्राह्मणों का, अब ब्राह्मण देवता के अपने नियम। उन्होंने जाके कहा कि लाला भूख से तड़प रहा है, जल्दी से भोजन दे दो। तो ब्राह्मणों ने कहा भैया देख ऐसी बात है, अभी स्नान ध्यान हुआ है, अब भगवान का आह्वान होगा, फिर पूजन होगा, उसके बाद में हवन होगा, फिर भगवान के भोग लगेगा, फिर ब्राह्मण का भोजन होगा, उसके बाद में हम आपको भोजन दे सकते हैं। अब आप जानते हो कन्हैया की इतनी बर्दाश्त तो कन्हैया के है नहीं। ग्वाल वाल दौड़े वापस आए, अरे बोले लाला किसके घर में भेज दियो? लाला ने कहा वो? अरे वहां के घर में तो अभी पूजन ही ना हो। तो लाला ने कहा किसको पूजन कर रहे हो? बोले भगवान को। बोले हम तो भूख से मर रहे हो, भगवान को पूजन कर रहे हैं। बोले किसके पास में गए? बोले हम ब्राह्मणों के पास में गए। ब्राह्मण ने कहा अभी स्नान वो है, भगवान को पूजन होगा, स्नान कराएंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, ब्राह्मणों को जिमाएंगे, उसके बाद भोजन मिलेगा। लाला ने कहा तुम गए गलत आदमी के पास में। क्या कहा उन्होंने? गए गलत। बोले लाला क्या बात कर रहे हो? बोले आपके एक भी ब्राह्मण के पास में मत जाना। क्या कहा? एक भी ब्राह्मण के पास में मत जाना। तो किसके पास जावे फिर? बोले वहां उनकी पत्नियां होगी। कौन होगी? अब महाराज हुआ भी वही, ग्वाल वाल दौड़े दौड़े गए, इस बार ब्राह्मणों के पास में नहीं गए और जाकर उनकी पत्नियों को कहा। अब ब्राह्मणों ने पूजन के लिए इतना सारा भोजन बना के तैयार रखा था। अब जाई ग्वाल वाल ने जाके कही केरी मैया लालो भूखो है, भोजन दे दे। अरे महाराज इतनो कहनो हुआ और सारा सामान उठाया और दौड़ी गोपियां। जितना भी घर में मीठा बना था, भोजन बना था, सब लेके आ गई। अब पीछे ब्राह्मण आवाज लगाए, अरे भगवान के भोग बोले लग गया वो। सारा लेके गोपियां कन्हैया को भोजन करवा रही है महाराज। और कन्हैया भी आराम से भोजन कर रहे हैं। जो ब्राह्मण घर पे भगवान का पूजन कर रहे हैं, इतने नियम कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए भगवान सुलभ नहीं है।
समझे माता? जो इतना नियम से सब काम कर रहे हैं उनके लिए भगवान सुलभ नहीं है। लेकिन गोपियां हमेशा यही कहती थी, कन्हा ए कान्हा, हमें नहीं पता तू कैसे मिलेगा, हमें नहीं पता तू कैसा है, हमें नहीं पता तू कहाँ है, बस हम तो इतना जानते हैं कि हमको मिल जाइयो। उनको कन्हैया मिल गए महाराज, उनको कन्हैया मिल गए। और जो नियम लगाते रहे वो, जो नियम लगाते रहे वो, महाराज भक्ति में कोई नियम नहीं होता, नियम सब ज्ञान के हैं। नियम किसके?